हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल से देख लिया होगा। व्हाट गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ। क्या गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, और इन कार्ड्स से बेहतरीन तो कोई कार्ड हो नहीं सकते ये चीज़ आपके सामने एनर्जीज़ को पिक करने के लिए। तो वैसे तो अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल आज की रीडिंग मैंने रखी है, यानी आपको आपके अपने नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग रीडिंग होगी। मतलब जो लेटर आपका अल्फ़ाबेट है ना, फर्स्ट लेटर आपके नाम का, तो अगर वो ग्रुप ए में है ADGJMPSVNY तो ग्रुप 1 सेलेक्ट करेंगे आप। अगर ग्रुप 2 में है तो BEHKNQTWNZ ग्रुप 2, और ग्रुप 3 इज़ CFILORUNX। ठीक है, तो ये 3 ग्रुप्स हैं। और अगर आप कार्ड्स के साथ जाएंगे, सबसे पहला कार्ड है रिलीज़ का, दूसरा द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, तीसरा लाइफ एक्सपीरियंस का। ठीक है, तो इस तरह से भी आप रीडिंग को इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके अल्फ़ाबेट्स लेटर्स ग्रुप नंबर 1 में हैं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं व्हाट गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आर कमिंग। क्या गुड न्यूज़ या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है या आने वाली है। लेट्स सी, आपने ये वाला कार्ड अगर चूज़ किया है रिलीज़ का, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, और इसके साथ ही हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये वाले कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। एग्जैक्ट एनर्जीज़ को निकालने के लिए मेरा 2 दिन से मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, लेकिन यार कार्ड बड़े अमेजिंग है। वाओ, बिल्कुल परफेक्ट, टू द पॉइंट, ज़्यादा ड्रामा नहीं है, इधर से उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट बात होती है। सो लेट्स सी, इस रिलीज़ के साथ ही हम बाकी के यहाँ पर कार्ड्स देखेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में जो आपको शायद रिलीज़ करने की ज़रूरत है, या आप ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हो। ठीक है, क्योंकि हम यही देख रहे हैं ना कि व्हाट गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आर कमिंग। तो कुछ चीज़ आपकी लाइफ में तभी आएगी जब आप पास्ट के किसी बैगेज को या पास्ट की किसी चीज़ को रिलीज़ करोगे अपने से, उसको उसकी एंडिंग करोगे। ठीक है, उस फेस को एंड करोगे, और तभी न्यू सिचुएशन को एक्सेप्ट करोगे। राइट, सम टाइम ऐसा होता है, हम इतना ज़्यादा किसी के साथ जुड़ जाते हैं कि हम कोशिश करते हैं, मैं इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, किसी का कोई कसूर नहीं है, ये एक इंसान की फितरत है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ आपको उस चीज़ से कनेक्ट कर ही लेती है। कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से, मतलब नहीं भी चाहते हुए आप उस चीज़ से जूझ रहे होते हो। राइट, इतना इजी नहीं है किसी चीज़ को अपनी लाइफ से बाहर निकालना, बार बार कहीं ना कहीं से, वो भी जब आप बहुत ज़्यादा किसी से कनेक्ट हो जाते हो तो फिर इतना इजी नहीं रहता। राइट, तो आप कर रहे हो कोशिश, बहुत अच्छी बात है। एस ऑफ पेंटिकल, वाओ, एस ऑफ अर्थ की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल, और स्ट्रेंथ की भी एनर्जी आ गई है आपके लिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वाटर, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है। ठीक है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ पर ज़्यादातर वाटर एनर्जी में, और मुझे यहाँ पर लियो की एनर्जी भी दिख रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नाउ इन कार्ड्स के नीचे भी मुझे एक एक कार्ड रखना है। ठीक है, रिलीज़ की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, क्या गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग्स आ रही हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सबसे पहले तो यहाँ पर बड़ी गुड न्यूज़ है, वो आपकी लव लाइफ के हवाले से है। ठीक है, लेट्स सी, एस ऑफ पेंटिकल क्यों है। ओह, एस को एस से ही हुआ है, एस ऑफ फायर, एस ऑफ पेंटिकल, कोई नई शुरुआत, कोई बिग न्यूज़। लेट्स सी, पहले मैं कार्ड्स लूँ सारे। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है। ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी, छोटी छोटी 3 ग्रुप्स हैं तो मैं कम रीडिंग करूँगी, क्योंकि आई डोंट नो, एनर्जीज़ थोड़ी ज़्यादा हैवी हो गई हैं आजकल मुझ पर। पता नहीं मेरी तबीयत में को क्या हो गया है, आई डोंट नो। एस ऑफ कप्स, फिर से एस, ओ माय गॉड, एस एस एस, एस ऑफ वाटर, एस ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, क्या कर रहे हो, किन इतनी सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। पैसा, अट्रैक्शन, इमोशंस, एक और ऐसा
ऐसा ही एस ऑफ सोर्ड्स आ जाए तो क्या ही कहने, राइट। वाई दिस 6 ऑफ कप्स इज हेयर, 6 ऑफ कप्स क्यों है? नाइट ऑफ एयर, यानी कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, सॉरी नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और जो बॉटम में है वो है 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, अच्छा मैं ना यहाँ पर पहले एक चीज़ बता दूँ, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। देखो, एक बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग, कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है। कोई न्यू जॉब की ऑफ़र, कोई नया मतलब कहीं पर अगर आपने लेट्स से कहीं पर अगर आपने कोई जॉब के लिए गए थे, इंटरव्यू वगैरह दिया था ना, किसी नई जगह पर जाना चाह रहे हो, तो यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादातर येस में दिख रही हैं। हो रहा है वो चीज़, आपका न्यू बिगिनिंग्स की तरफ जा रहे हो, आपकी लाइफ फुलफ़िल होती दिखाई दे रही है। लाइफ के हर मामले में जहाँ इमोशंस हैं वहाँ पर भी, मे बी फैमिली में कोई बिग न्यूज़, कोई बड़ा न्यूज़ आप सुनो। फैमिली में अगर कोई कंसीव करना चाह रहा था काफ़ी टाइम से, आपके ब्रदर सिस्टर या जो भी नहीं हो पा रहा था, वहाँ पर आपको इस महीने या इस वीक में आपको उनकी तरफ से खुशखबरी मिलेगी। ज़ाहिर बात है आपकी फैमिली में है तो आपको अच्छा लगेगा। आपकी फैमिली से रिलेटेड कुछ मुझे यहाँ पर कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। क्या पता कुछ लोग यहाँ पर घर चेंज कर रहे हो, घर चेंज करने का सोच रहे हो, कुछ लोग प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हो, क्योंकि अर्थ एनर्जी भी है, पैसे की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि आपको हो सकता है कि कोई फैमिली का कोई पैसा जहाँ जो कहीं पे फंसा हुआ था, होते हैं ना कुछ लोग फैमिली में लालची टाइप ऑफ लोग, जो ऐसा हरकतें करते हैं कि ये तो प्रॉपर्टी मेरी है, इस पर तो तुम लोगों का कोई हक नहीं है। उस प्रॉपर्टी में से फाइनली आपको हिस्सा वस्सा कुछ मिलने वाला है। तो कुछ बड़ा है यहाँ पर, जो शायद आपने सोचा था ये होगा ही नहीं, ये नहीं हो सकता, और वही चीज़ हो रही है, ठीक है। इसीलिए एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। और एस ऑफ पेंटिकल जो होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही स्टेबल कमिटमेंट होता है, स्टेबल कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपकी लव लाइफ के हवाले से देखूँ तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो या मिल चुके हो। आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो, आपने अपने पास्ट को रिलीज़ कर दिया। अगर आपका लेट से कोई पास्ट था, किसी इंसान से आपने बहुत लव किया था या आप उसको खोना नहीं चाहते थे या फिर खो लिया, हो गया, आप उस पास्ट को रिलीज़ कर चुके हो। अब जब आपने उस पास्ट को रिलीज़ किया तो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में इंटर हुआ, और ये पर्सन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन जो है ना, ये आपका सोलमेट है, आपका सोलमेट, आपका सोल पार्टनर, आपका इसके साथ सोल कनेक्शन है। यानी कि कुछ ना कुछ इस आपको जब भी इस पर्सन से आप बात करोगे ना, सोल कनेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, वो जो आलम अरवाहों में एक दूसरे को पहचान रहे होते हैं ना, जो सोल कनेक्शन, जो जिनका इफ़ यू बिलीव तो पास्ट लाइफ कनेक्शन भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, जो पास्ट लाइफ में मिलते हैं वो जब दुनिया में आते हैं तो वो अपने सोल्स को पहचान जाते हैं कि इसको तो मैंने आपने वो आलम अरवाह में या अपने पास्ट लाइफ में कुछ कनेक्शन था हम दोनों का। आप इस ऐसे इंसान के साथ ना आप इतने फ्री हो जाते हो, आपको लगता ही नहीं है कि आप किसी गैर इंसान से बात कर रहे हो या आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जिससे आप रिसेंटली मिले हो। आपको उससे कोई भी बात करते हुए कोई मतलब आप कुछ सोचोगे ही नहीं, ठीक है, आप बस बोल दोगे, और उसका भी यही हाल होगा। वो भी आपसे कुछ छुपाएगा नहीं, वो भी आपको हर एक चीज़ इस तरह क्लियरली शीशे की तरह एकदम क्लियर होगा कि भाई ये चीज़ है, मेरे दिल में ये है, या मैंने ये सब मेरे साथ हुआ है। आपको कोई ऐसा टेंशन होगा ना, उस इंसान को बताने में कोई टेंशन होगा ना, ही वो आपको जज करेगा ना आप उसको जज करोगे। ये सोल कनेक्शन होता है, और सोल कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल्स होते हैं, बहुत प्यारे कनेक्शंस होते हैं, जहाँ पर अगर आपका उस पर्सन के साथ अब सोल कनेक्शंस एक नहीं होता है, सोल कनेक्शंस तो किसी के भी साथ हो सकता है। सोलमेट्स आपके बहुत सारे होते हैं, फैमिली में भी होते हैं, ब्रदर सिस्टर या कोई फ्रेंड है या कोई लवर है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपको सोल कनेक्शन में मिलती हैं, ठीक है। एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ मैं जिससे डील कर रहा हूँ वो इंसान मुझे बहुत अच्छे से समझता है, ठीक है, या मैं उसको समझ रहा हूँ अच्छे से या वो मुझे समझता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना आप दोनों के कनेक्शन में म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, राइट। इस पर्सन की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, यानी अट्रैक्शन भी है, फिर उसके अलावा
एस ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आप दोनों के बीच अट्रैक्शन होने के साथ साथ इमोशनली बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा है, इमोशनली भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। और ये कोई न्यू पर्सन है, मैं पास्ट का पर्सन यहाँ पे नहीं देख रही हूँ, या तो आया है या तो आएगा, ठीक है। ये भी किसी पर्सन किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है आपके लिए, राइट। अब मुझे अगर आ चुका है ये पर्सन, तो मे भी हो सकता है कि इस वक्त ये पर्सन थोड़ा सा डामाडोल हो रहा है अपनी इमोशंस को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर। उसको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, इस पर्सन को थोड़ा हिम्मत की ज़रूरत है, ताकि वो आपके इस कप को एक्सेप्ट कर सके, या आपको एस ऑफ कप्स आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर सके, या आपको हिम्मत की ज़रूरत है कि आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में वो जगह दे सको या एक्सेप्ट कर सको। हो सकता है कि आप उस पर्सन को दिल से चाहते तो हो, एक्सेप्ट तो कर चुके हो, लेकिन अभी भी शायद आप उस इंसान को ज़िंदगी में अपने वो जगह नहीं दे रहे हो जो आपको शायद उसको देनी चाहिए, ठीक है। वो उसके लिए आपको बड़ा जिगरा चाहिए पड़ेगा, स्ट्रेंथ की एनर्जी है तो बड़ा एक हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि आपको लड़ने की ज़रूरत पड़े, आपको पता है कि यार मतलब बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी अगर इस कनेक्शन को, और इस इंसान को अगर आपने, इस इंसान का आपको ये भी पता है कि एस ऑफ कप्स यानी मैं इस इंसान को अपना लव दे रहा हूँ ना, तो ये इंसान मेरा लव लेगा भी तो बड़ा मुश्किल से, इसका दिल जीतना इतना आसान नहीं है, तो बड़ा मुश्किल से इस इंसान को अपना कप ऑफ लव देना पड़ेगा, या बड़ी मुश्किल से ये एक्सेप्ट करेगा मुझे अपनी लाइफ में, या ऐसा हो सकता है कि वो इंसान ऐसा सोचता है आपके लिए। तो वाइस वर्सा एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है। टेक व्हाट रेजोनेट्स, ये जर्नल प्रेडिक्शन है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है। पर्सनल रीडिंग में और जर्नल रीडिंग में बहुत फ़र्क होता है। पर्सनल सेशंस अगर बुक करवाने हैं तो इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर लीजिएगा पर्सनल सेशंस में, और ये जर्नल रीडिंग में बहुत फ़र्क होता है। पर्सनल पेड रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस तरह से कॉमेंट्स में या फिर वो मैसेजेस करके फिजूल में ऐसे ना बोला करो। टिकटॉक पे मैं बात कर रही हूँ, जो लोग टिकटॉक पर है ना वो ऐसा करते हैं, बाकी जो मेरे यूट्यूब पे जो हैं उनकी बात नहीं कर रही मैं। तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखो बहुत जल्दी वाला एक्शन है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है ये कि कोई इंसान है, मेमोरीज ऑफ योर हिस्ट्री, जिस इंसान के साथ आपकी कोई हिस्ट्री थी पास्ट में, जो कि मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि किसी के साथ आपका पास्ट में कोई था जो आप रिलीज़ कर चुके हो। आपकी तरफ से तो आप रिलीज़ कर चुके हो, लेकिन वो इंसान जो है वो इस हफ्ते में या नेक्स्ट वीक तक ये पर्सन आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपनी एनर्जीज़ को अब काबू में नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं आपकी मेमोरीज बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन को क्या कर रही है, ट्रिगर कर रही है, परेशान कर रही है, हॉन्ट कर रही है। सो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पुरानी कोई कंपनी वाले हैं, या जहाँ पर आप जॉब वगैरह पहले कहीं करते थे, या किसी जगह पर पहले आप थे, तो वहाँ से भी आपको कोई कांटेक्ट कर सकता है। अभी ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट अब करना है नहीं करना, बात करनी है नहीं करनी, वो मैं नहीं बता रही, वो आपका अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने, मैं यहाँ पर मीडियम हूँ, मैंने आपको बताया, ठीक है, कि ये चीज़ है, ये चीज़ हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी उस इंसान के साथ आपको कैसे डील करना है, करना चाहते हो डील, नहीं करना चाहते हो, बात करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन यहाँ पर मुझे एनर्जीज़ जो हैं वो दिख चुकी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ से ख़त्म कर चुके हो, रिलीज़ कर चुके हो, लेट गो कर चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। और मुझे ये भी दिखता है कि एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपका सोल कनेक्शन में है, जो ब्लेसिंग से कम नहीं है, और ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं आज की दुनिया में, आज के दौर में, जहाँ इतने ज़्यादा लोग मतलबी हैं। और ऐसे दौर में अगर कोई आपको ऐसा पर्सन मिलता है जिसके साथ आपको सारे इमोशंस अपने एक्सपीरियंस करने में अच्छा लगता है, और आप बहुत इजीली उस इंसान को हर एक चीज़ बता देते हो, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा तो कोई और हो नहीं सकता, कोई मतलब ब्लेसिंग, इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग हो नहीं सकती। क्योंकि यहाँ पर देखो कार्ड्स भी कुछ इस तरह से आ रहे हैं कि एक इंसान जिसके साथ आपको मेंटली भी अच्छा लगता है, आपको फिज़िकली भी अच्छा लगता है, इमोशनली भी उसके साथ कनेक्टेड रहते हो, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपको वर्क प्लेस पर मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है ना, तो ये इंसान आपको, मे बी ये पर्सन आपको कोई वर्क की भी ऑफ़र करे कि आप मेरे साथ वर्क करो, अपने साथ वर्क करने की ऑफ़र करे,
और इसी तरह कोई पास्ट का भी अगर ऑफ़र आती है, न्यू ऑफ़र्स भी आ रही हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, और पास्ट से भी कोई ऑफ़र आ रही है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। सीधी बात, नो बकवास। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उन चीज़ों को किस तरीके से डील करना है, कैसे बैलेंस करना है। अगर पास्ट की चीज़ें नहीं चाहिए तो ओके, लेट गो करो, दैट्स इट, ख़त्म करो किस्सा, लेट गो करो। अगर चाहिए तो फिर ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर, सिचुएशन खुद ही हील होगी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नो का भी कार्ड आया है, इसका मतलब एंजल्स आपसे नो कह रहे हैं कि जी जो भी चीज़ है सोच समझकर फैसला करना, क्योंकि इट्स अ नो। ठीक है, नो का मतलब ही है कि नो, जो भी चीज़ सोच रहे थे या जो चीज़ सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, इसका मतलब नो। वो आपने मतलब वो जो भी सवाल आपने किया है उसका नो। आस्क योर एंजल्स, तो हो सकता है कि आपको इसके लिए रोमांस आ रहा है, वो मैंने पहले ही बोला था। रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है या तो आपको किसी से पूछना चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले सोच समझ के किसी भी काम में हाथ डालना, मतलब जल्दबाजी मत करना, राइट। सो दैट्स इट, यही थी आज की आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो आपने व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, अगर नंबर 10 का द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड चूज़ किया था, या फिर आपके इनिशियल्स, आपका फर्स्ट लेटर जो है वो ग्रुप 2 में है। लेट्स सी, देखते हैं। ये वाला कार्ड भी मैं यहीं पर रखूँगी, इसके साथ ही हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे व्हाट गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आर कमिंग। द व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ये भी होता है कि डेस्टिनी, यहाँ पर आर्क एंजल माइकल की एनर्जी दिख रही है, पॉजिटिव चेंज दिख रहे हैं। अगर आपने व्हील ऑफ फॉर्चून चूज़ किया है, डेफिनेटली यहाँ पर कोई चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जो फाइनली अपने इख्तिताम पर पहुँच चुकी हैं। ठीक है, फिक्स साइन हो सकता है आपका, टॉरस हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, लियो हो सकते हो। मुझे लग रहा है कि कुछ चेंज आ रहा है, और ये चेंज पॉजिटिव चेंज है, ये कोई नेगेटिव चेंज नहीं है, ये पॉजिटिव चेंज है जो आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। इसीलिए आपने इंट्यूटिवली अगर कार्ड चूज़ किया है तो व्हील ऑफ फॉर्चून, या फिर आपको 10-10 बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो न्यू बिगनिंग्स की तरफ इशारा हो रहा है कि न्यू बिगनिंग्स आ रहा है। फ्यूचर जो है आपकी साइड है, फॉर्च्यून आपकी साइड है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपके हक़ में बेहतरी की तरफ आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, यहाँ पर 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। ओह 11 ओके, 11 बहुत टाइम से वेट कर रहे हो इस चीज़ का, फाइनली आप यहाँ चैरियट। ओके, सो वाई दिस व्हील ऑफ फॉर्चून इज हियर। इसके नीचे भी एक एक कार्ड में लूँगी, ठीक है, ताकि मैं हम यहाँ देखो जस्टिस आया है, राइट। वाई दिस 3 ऑफ वेंड्स इज हियर। ओके, सो कार्ड्स जो हैं वो नीचे गिर गए थे, इसीलिए मैंने थोड़ी देर के लिए 2 कार्ड्स ये आए हैं, लेकिन ठीक है, एस ऑफ वेंड्स और 6 ऑफ फायर। अब ये क्यों आए हैं इसके नीचे मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाती हूँ, बताती हूँ। वाई दिस 4 ऑफ वेंड्स इज हेयर। 11 आज आपकी एनर्जी में ना फायरी एनर्जी देख रहे हो कितनी आई है, कितना ज़्यादा मरून है, रेड कलर यहाँ पर आ रहा है, कितना ज़्यादा पैशन है, कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, सक्सेस, और कितना पैशनेट हो आप अपने गोल्स को हासिल करने के लिए, या फिर कितना पैशनेट आपको होना चाहिए अपने गोल्स को हासिल करने के लिए। वो सारी या पैशन बहुत ज़्यादा है, फायरी एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर देखो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। थिंकिंग प्रोसेस जो था, सोचने वाला जो प्रोसेस था वो ख़त्म हो चुका है, अभी कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं। एस का मतलब होता है कोई न्यू बिगिनिंग्स आने वाली हैं। एस ऑफ वेंड्स, कोई पैशनेटली न्यू शुरुआत हो रही है, और क्यों हो रही है, किस चीज़ में हो रही है ये भी बताती हूँ। लव लाइफ में भी हो रही है। देखो फिर से फायर साइन आया है, पेज ऑफ वेंड्स। ओ माय गॉड, न्यूज़। हाँ, यूज़ यूर ऑर्डिनरी, अमेजिंग यार, क्या बात है। चैरियट और पेज ऑफ फायर, पेज ऑफ वेंड्स के, और बॉटम में यहाँ पर ना नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखो किसी का मैसेज आ सकता है आपको, ठीक है, बहुत टाइम से अगर आप किसी का वेट कर रहे हो तो इस पर्सन का आपको मैसेज आ सकता है, या फिर बहुत टाइम से अगर आप ये वेट कर रहे थे कि कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है,
कोई गवर्नमेंट जॉब, और कुछ लोग अगर अभी अपना एग्ज़ाम वगैरह दे चुके हो, पास कर चुके हो, वेट कर रहे हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए या जॉब कब ऑफ़र आएगी। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी, जैसे ही, और अगर कुछ लोग स्टूडेंट हो और अभी पढ़ रहे हो, तो जैसे ही आप पढ़ाई ख़त्म करोगे ना, अभी इस साल में या अगले साल में, फ़ौरन कहीं आपको जॉब मिलेगी, फ़ौरन आपको कोई करियर का बहुत बड़ा कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप खुद सोचोगे यार, लोग पढ़ के स्टडी करके बैठ जाते हैं, उसके बाद कितना इंतज़ार करते हैं अच्छी जॉब के लिए, और मेरी किस्मत, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी डेस्टिनी में देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टिनी को दिखाता है, आपकी डेस्टिनी में जस्टिस भी आया है। अच्छा, कुछ लोग ना बहुत टाइम से जस्टिस का वेट भी कर रहे थे, किसी ने आपके साथ बुरा किया, किसी ने आपको मे बी आप देखो कहीं पर जॉब कर रहे थे, आपको यूज़ किया गया, राइट, आपकी फीलिंग्स के साथ खाली खेला गया, आपको यूज़ किया, उसके बाद इन्होंने आपको वहाँ से हटा दिया। लेट्स से अगर किसी ने आपके साथ कारोबार खोला, काम आपको बोला कि जी मेरे साथ काम करो, मेरे साथ कोलैब करो, मैं पैसा लगाता हूँ, तुम अपना टैलेंट लगाओ, फिर उसने आपको कहीं ऐसी कुछ शॉप वगैरह या कोई ऐसा कर दिया काम, अब वो काम कामयाब हो गया, फिर उस इंसान ने आपको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया कि जी अब तो ये काम तो मेरा है, ये कारोबार तो मेरा है, तुम कौन, मैं खामखा। वो आपसे अच्छा खासा काम सीख गया, ठीक है, उसने जाकर अपना स्टार्ट कर लिया, आपको बीच से हटा दिया। कितना दुख की बात है कि एक इंसान को आपने इतना साथ दिया, इतना कुछ आपने उसके, अब ये ना रिश्तों में भी आती है ये बात, फैमिली में भी आता है, रिश्तों में भी आता है कि आप हमेशा मरते खपते रहते हो, रिश्तों में सब कुछ देते हो, आप अपने रिश्तों को अपना टाइम, पैसा, अपनी सेहत सब कुछ दे देते हो, और उनको आपकी टके की परवाह नहीं होती है। आप बीमार हो, वो अपना मोबाइल चला रहे हैं बैठ के, आप बीमार हो, वो खाना खा रहे हैं, उसको कोई परवाह ही नहीं है, और आप उसी के लिए मेहनत कर रहे हो। बड़ी दुख की बात है, बड़ी तकलीफ़ की बात होती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी होती है, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि वही वाली बात है कि यार फिर वही अपने हैं, फैमिली है तो करना पड़ता है, ठीक है। हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे, भाई हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन फ़र्ज़ भी इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इस सोसाइटी में ना ये चीज़ हमें सिखा दी गई है कि जी तुम तो बड़े हो, अब तुम्हारा तो फ़र्ज़ है, तुम तो बीवी हो, तुम्हारा तो फ़र्ज़ है, तुम तो शौहर हो, हस्बैंड हो, तुम्हारा तो फ़र्ज़ है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपकी अपनी भी कोई पहचान है, टाइम आ चुका है, जस्टिस करो अपने आप के साथ, अपनी पहचान लाओ। उन लोगों के पीछे भागना बंद करो जो आपको डोरमेट की तरह यूज़ करते हैं, फिर चाहे तो वो आपके रिश्ते हों, फैमिली हो, या चाहे वो आपका किसी के साथ रिलेशनशिप हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपने आप को पहचानो। मुझे आपकी लाइफ में ना सक्सेस दिख रही है, कामयाबी, 6 ऑफ वैंड्स जो है ना, देखो आपके अंदर बहुत टैलेंट है, बस फ़र्क ये है कि उस टैलेंट को दिखाना है, दुनिया को अपना सिक्का मनवाना है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत जल्दी, अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, आप कामयाब हो रहे हो, मतलब बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है जैसे आप फेमस हो रहे हो, आप क्या पता सेलिब्रिटी बन रहे हो। हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखो कार्ड ऐसे हैं, 3 ऑफ वैंड्स, आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो, आप मॉडलिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। 3 ऑफ वैंड्स इंतज़ार को दिखाता है, वो चीज़ आपसे दूर होती जा रही है, आप उसका वेट कर रहे हो, फाइनली आपको सक्सेस मिल रही है। एस ऑफ वैंड्स भी एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, 6 ऑफ वैंड्स कामयाबी को दिखाता है, ये देखो जश्न को दिखाता है, कामयाबी को दिखाता है। ये देख रहे हो, ये घोड़े पे किस तरह से आ रहे हैं और बाकी सारे लोग इनके पीछे भाग रहे हैं, इनकी कामयाबी पर इनके ऊपर फूल फेंके जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा आप करने वाले हो अचीव, जो शायद आपके फैमिली में किसी और ने पहले कभी भी किया भी नहीं होगा। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको कोई कामयाबी मिल रही है, आपकी किस्मत का पहिया घूमने वाला, व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है आपकी लाइफ में, और वो भी बहुत जल्दी। नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत जल्दी को दिखाता है, बहुत फास्ट एक्शन को दिखाता है। अब अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो यहाँ पर कोई इंसान है, कोई पर्सन है जो एक्शन में आ रहा है, जो एक्शन दिखाना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है। ये वो इंसान हो सकता है जिसने आपको बहुत वेट करवाया, जिसका आपने बहुत वेट किया कि कब ये मुझे कमिटमेंट देगा, या कब ये चेंज होगा, या कब इसको मेरी भी फिक्र होगी। फाइनली ये पर्सन आपको सक्सेसफुली आपको अप्रोच कर रहा है। एक बात और बता दूँ, पैशन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को आपकी तरफ, ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स भी है, 11 ये आपके मिरर सोल हो सकते हैं, ठीक है ना।
लेकिन विथ 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ आ रहा है, तो बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ हो सकता है कि कुछ फैमिली के इश्यूज़ हों, या ये आपके साथ कोई ऐसे सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली के जैसे रखना चाह रहे हैं, या आई डोंट नो इस रिश्ते को छुपा के रखना चाह रहे हैं, कुछ तो यहाँ पे चल रहा है इनके माइंड में, क्योंकि सोर्ड्स भी साथ में आया है। इस वक्त ये पर्सन बहुत रेस्टलेस हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, स्लीपलेस नाइट्स, ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, सारी रात बैठकर आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में सोचते रहते हैं। बाय द वे, ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, फिर से पैचअप करना चाह रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ फ्रेंड्स है ना, फैमिली का भी कार्ड है, सेलिब्रेशन का भी कार्ड है, और शादी का भी कार्ड है। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते या इस महीने या नेक्स्ट महीने कोई प्रपोजल आ सकता है आपको, मैरिज का, शादी का, किसी अपनी फैमिली के ही थ्रू आ सकता है, या आप कहीं पर जाओगे सेलिब्रेशन करने, या कहीं पर आपकी फैमिली में कोई शादी हो रही है, कोई इंगेजमेंट की कोई तकरीब हो रही है, वहाँ पर आप जाओगे, वहाँ पर इस पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है, या आपको पसंद करेंगे और रिश्ता भेजने के चांसेस हैं, ये भी दिख रहा है मुझे, क्योंकि 4 ऑफ वेंड्स फैमिली को दिखाता है, और शादी, मैरिज, कमिटमेंट को दिखाता है। और अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है जिसको आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कब कमिटमेंट आएगा, कब कमिटमेंट आएगा, फाइनली आ रहा है। अभी टाइम फ्रेम में इसीलिए भी नहीं बता रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, ये पर्सनल सेशन नहीं है। मैं यहाँ पर जो एनर्जीज पिक कर रही हूँ, इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा पिक कर रही हूँ, मैं आपको वही बता रही हूँ। अब किसके साथ मैच हो रहा है वो मुझे नहीं पता, बहुत ये सारे जर्नल प्रेडिक्शंस हैं, और ये जो मुझे नहीं पता किसके साथ रेजोनेट हो रहा है, ठीक है। चैरियट एंड पेज ऑफ वेंड्स, ये पर्सन का और आपका बहुत आपस में बहुत इशू है, बहुत। चैरियट तो दिखाता ही डिफरेंसेस है, तो एज का गैप मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच, बहुत बड़ा एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, बिकॉज ये देखते हैं कि आप बहुत जेन्युइनली, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप परफेक्ट हो हर चीज़ में, और आपको जस्टिस मिलना चाहिए, आपकी लाइफ में चेंज आना चाहिए, ये इंसान को लगता है। कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन है, कुछ लोगों के लिए कोई पास्ट का पर्सन है जिसको आप ऑलरेडी छोड़ चुके हो, ठीक है। देखो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर मेमोरीज हैं, कुछ यादें हैं, कुछ हिस्ट्री है इस पर्सन की आपके साथ जुड़ी हुई। तो ये 2 एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही हैं। मैं एक आधा कार्ड और देखूंगी ताकि आउटकम हमें निकल सके, और क्या यहाँ पर गुड न्यूज़ या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, जस्टिस आ रहा है। अगर आपका कोई केस वगैरह कोर्ट में चल रहा है, डेफिनेटली फैसला आपके हक में आएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जस्टिस, आपके हक में है ये फैसला। Why this 3 of swords is here? Oh, 5 of wands and 4 of cups. मुझे ना क्लैरिटी चाहिए होती है, या द वर्ल्ड, क्योंकि मैं ये सारी एनर्जीज निकाल रही थी आउटकम के लिए। मुझे लग रहा है जैसे द एम्प्रेस, द लवर्स, लुक, एम्प्रेस एंड लवर्स। कोई इंसान आपसे डेफिनेटली रिकॉन्सिलेशन करेगा, आपका लवर है, आपका पार्टनर है, आप इनके बच्चों की मदर हो या ये आपके बच्चों की मदर हैं। कुछ मैरिड कपल दिख रहा है मुझे यहाँ पर, या आप सिंगल मदर हो, कुछ ऐसा सीन यहाँ पर है, या ये सिंगल फादर हैं या मदर हैं, कुछ तो भाई यहाँ पर खिचड़ी पक रही है। द वर्ल्ड रिकॉन्सिलेशन होगा, थर्ड पार्टी हो सकता है, आप दोनों के बीच हो, ये भी हो सकता है। आप दोनों लवर हो और दूसरी जगह पे इनके अपने बच्चों की मदर हैं या इनकी अपनी मदर हैं, वो इशू पैदा कर रही हैं, आपको प्रूव नहीं कर रहे वो लोग, ठीक है, इनकी फैमिली वाले या जो भी। तो उनके लिए यह आउटकम निकल के आया है। आपने अपने आप को अब गार्डेड अप कर लिया है, आप बात नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि तभी सामने वाले बंदे को शायद एहसास होता है। लेकिन शायद सम टाइम ऐसा भी होता है कि जब तक सामने वाला बंदा हमारा एहसास करता है, हम आगे बढ़ चुके होते हैं। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही सीन दिख रहा है, लेकिन ये पर्सन आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे। द वर्ल्ड रिकॉन्सिलेशन हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए द वर्ल्ड की एनर्जी ये भी दिख रही है कि आपने यहाँ पर किसी काम के लिए अप्लाई किया, लेट्स से आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया कहीं बाहर जाने के लिए, बार बार वो वीज़ा आपका रिजेक्ट हुआ, बार बार रिजेक्ट हुआ, हमेशा आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली। 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, हमेशा दुख हुआ, तकलीफ हुई, यार कितना भी कर लो नहीं हो रहा। इस बार द वर्ल्ड, इस बार ये काम आपका पक्का है,
ठीक है, द वर्ल्ड। कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल भी करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, इस बार वीज़ा लगेगा। नंबर 5, नंबर 7, नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है। आपने जो अपने पेपर्स वगैरह कहीं जमा करवाए हैं वीज़ा के लिए या जो भी, प्लीज़ उन पेपर्स को दोबारा से जाकर चेक करो, उसमें कुछ गड़बड़ दिख रही है मुझे। आपने कहीं ना कहीं वो फिल करने में कुछ गड़बड़ करी है, जिसकी वजह से बार बार आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है, आपको बहुत परेशानी एंजाइटी हो रही है। प्लीज़ जाके दोबारा से वो चेकआउट करो, देखो क्या चीज़ है उसमें, आपने कुछ तो गड़बड़ करी है। कुछ हेल्पफुल पीपल, तो कुछ लोगों से हेल्प ले सकते हो इस मामले में, ठीक है। रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में, ये तो मैंने बोला ही था कि कोई ऑफ़र आ सकती है। नॉट द राइट टाइम, मे बी इस वक्त आपको कोई अगर डिसीजन लेना चाह रहे हो अपनी लाइफ का, बहुत बड़ा डिसीजन है, इट्स नॉट द राइट टाइम, अभी टाइम नहीं है, थोड़ा वेट करो। इन द नियर फ्यूचर एंड कम्युनिकेट क्लियरली। इन द नियर फ्यूचर कोई ऐसी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही हैं। इन द नियर फ्यूचर मतलब बहुत जल्दी की बात है, इतना विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ही आप ये सारी चीज़ें या सारे चेंजेस देखोगे, ठीक है। अगर कोई इंसान आपसे आके बात करता है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है, या फिर आप कहीं जॉब करने के लिए जा रहे थे, या पास्ट का कोई ऐसा जॉब वापस आ रहा है या कोई आपको वापस बुला रहा है, तो क्लियरली कम्युनिकेट करना। मतलब भाई जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मेरी चीज़ है, जो मुझे चाहिए, अगर तो वो मुझे देते हो तब तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे वापस से ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में नहीं लानी है। टाटा बाय बाय, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के करना। चाहो तो किसी की हेल्प लेना चाहते हो तो फैमिली की, फ्रेंड्स की, तो किसी से हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको सारी क्लैरिटीज़ मिल जाएंगी, जो भी उलझने हैं सब सुलझेंगी, ठीक है। सो मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ के लिए, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो बच्चों की खातिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, दोनों को, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, आपके लेटर्स इनिशियल्स हैं ग्रुप नंबर 3 में। लेट्स सी आपकी क्या रीडिंग आती है। और आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया था नंबर 16, तो 6 और 1 7 होता है बाय द वे। 7 नंबर या 16 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आपका डेट ऑफ बर्थ है, लाइफ एक्सपीरियंस, आपने ये कार्ड चूज़ किया है। वेट, आर्कएंजल कैमियल एक्सपीरियंस, सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट, अ पावरफुल रिलेशन, ओके। इसी के साथ मैं बाकी के कार्ड्स भी देखूंगी। What good news, blessings are coming in your way, on your way. What good news and blessings coming? What good news, blessings coming for group number 3? What good news, blessings are coming? अब आपकी जर्नल लाइफ में हो सकती हैं, लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, जो भी, क्या चेंज आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है, क्या गुड न्यूज़ आ रहा है, लव लाइफ में क्या हो रहा है। क्योंकि मैं आपको पता है लव लाइफ की ही ज़्यादातर रीडिंग करती हूँ, बिकॉज वो मेरी नीश है, ठीक है। रिन्यूअल आ रहा है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नंबर 20 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। विद इन 20 डेज़ में कोई गुड न्यूज़ सुन सकते हो, ठीक है। और भी कार्ड्स देखेंगे, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको। यहाँ पर है 9 ऑफ वेंड्स। ओह, 9 ऑफ वेंड्स। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप प्लीज़। थोड़ा और कर लो वेट, थोड़ा और लड़ लो, डोंट गिव अप। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, लॉट्स ऑफ मनी, पैसा बहुत सारा आ रहा है, डोंट गिव अप, ठीक है। Why this life experience is here? हाँ, नाइट ऑफ कप्स, ये आपकी लव लाइफ के हवाले से आया है कार्ड, ठीक है। या थोड़ा सा और देखते हैं, वाई दिस रिन्यूअल इज हियर। इस पर मैं एक कार्ड और लूँगी, बट पहले मैं ज़रा ये वाले कार्ड्स भी देख लेती हूँ, रिन्यूअल क्यों है यहाँ पे। ओह, द हर्मिट।
द हर्मिट एकदम टू द पॉइंट कार्ड है, एकदम स्पेंड टाइम एंड इन क्वाइट मेडिटेशन। ठीक है, थोड़ा सोल सर्चिंग करो, रिन्यूअल चाहते हो ना अपनी लाइफ में, कुछ नया करना चाहते हो या तो आपको नया करना चाहिए। मैं बताती हूँ यहाँ पर 9 ऑफ वेंड्स क्यों हैं। दी एम्परर, ओह, कुछ चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज करने का टाइम आ चुका है भाई। कुछ चीज़ों को ना, वेट बताती हूँ। बाय दिस 6 ऑफ पेंटिकल इज हियर। ओह, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। एक मिनट, इसके लिए मुझे एक कार्ड और चाहिए। गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज़। ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी किसकी है, कौन सी ऑफ़र है? ओह, इतने सारे नहीं, इतने सारे नहीं। ये क्या न्यू ऑफ़र है या कोई पास्ट की ऑफ़र है? प्लीज़ एंजल्स क्लियर कर दीजिए इसको। अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ। ओह, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइंडिंग मैजिक इन द लिटिल थिंग्स इन लाइफ। ओ माई गॉड, सो अमेजिंग। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ये, वाओ। एंड एस ऑफ सोर्ड्स कोई न्यू बिगिनिंग है, ब्रिलियंट न्यू आइडियाज एंड इंस्पिरेशन, सीइंग द ट्रूथ ऑफ अ सिचुएशन, अ चैलेंजिंग बिगिनिंग, वाओ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड, कौन हो आप? स्ट्रेंथ, हु आर यू? ग्रुप नंबर 3, क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ सोर्ड्स में चले गए हो, एम्परर की एनर्जी में हो। डजेंट मैटर मेल हो या फीमेल हो, आपकी एनर्जीज में ऐसा शिफ्ट आया है ना कि लोग तो बस देखते ही रह गए कि इस बंदी को हुआ क्या है अचानक से। इसको तो बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान होता था, इसको तो हम इक्वल गिव एंड टेक दें या ना दें, ये तो हमारे पीछे पीछे आती थी, राइट। चाहे फैमिली के हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, चाहे आपके रिलेशनशिप हो, अनफॉर्चुनेटली सब ने फॉर ग्रांटेड लिया, सब ने। इसका क्या, ये तो इसको थोड़ा रो के दिखाओगे मान जाएगी, मान जाएगा, यू नो, इमोशनली गधा है, गधी है। हाँ, मैं भी ऐसी थी, बस किसी ने थोड़ा सा सर पे हाथ रखा, हाँ जी बस। क्वीन ऑफ कप्स, लॉट्स ऑफ इमोशंस, लव, डीप डाउन जाके किसी को मोहब्बत करना, प्यार करना, और सामने वाला बंदा आपको ब्रेड क्रम दे रहा है। फिर चाहे वो आपकी फैमिली से हो, आप अपने साथ खुद इनजस्टिस करते हो, आप उस चीज़ को, आप सामने वाले बंदे को खुद बोलते हो कि हाँ भाई आजा मेरे साथ जो मर्जी कर, मैं तो हूँ ही लल्लू। हम खुद अपने साथ दूसरे को मौका देते हैं कि चल भाई ठीक है, कोई मसला। अब थोड़ा सा कोई हमें इमोशनल करे, हम एकदम उसके इमोशंस में आ जाएं, राइट। लेकिन अब हमें चाहिए जस्टिस, अब हमें चाहिए इक्वल गिव एंड टेक, राइट। अभी खुद ही उठा के, ये देख रहे हो, मज़े की बात ये कि अपने आप को इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए ये यहाँ से ना, ये दो, अच्छा मैं ना कार्ड को बताती हूँ। देखो ये कार्ड है, ठीक है, ये 2 तराजू हैं, ठीक है। अभी ना क्या हो रहा है, ये जो एंजल है या ये है ना, आप हो, मैं हूँ, सही है, हम ठीक है, हम स्पिरिचुअल लोग हैं, हमें आप पता है हमें अपने आप को इक्वल गिव एंड टेक कैसे देना है, ठीक है। आपने ये पलड़ा इक्वल करने के लिए इधर से एक आपने पत्थर उठाया और उधर जाके रखा कि नो, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। खुद उठाओ, अपने आप को जस्टिस खुद दो, छीनो अपना हक, समझ रहे हो, छीनो और अपने पलड़े में रखो जाके, यहाँ इक्वल। वरना मैं तुम्हारी मेडिसिन तुमको चखाऊंगा या तुमको चखाऊंगी, जो तुम मेरे साथ कर रहे हो, मेरे को ऐसे करोगे मैं भी वैसा ही करूँगी। सिंपल फंडा है भैया अपनी लाइफ का। अभी हम ना ये हो गए, ये क्वीन ऑफ वाटर, क्वीन ऑफ एयर, यानी कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स चेंज हुई क्वीन ऑफ सोर्ड्स में, राइट। अब ये लॉजिकल हो गई है। एक मिनट, एक चीज़ और दिखाती हूँ, वेट, ये देखो, ये न्यू बिगिनिंग है इसकी, ये इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की न्यू बिगिनिंग है, और ये इतनी आसान नहीं है, इसमें लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा,
राइट। और साथ में क्वीन ऑफ वैंड्स भी आ गई है। देखो मैं यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर एम्परर है, ठीक है। एम्प्रेस क्या होती है, सारी क्वींस के ऊपर होती है एम्प्रेस। यहाँ पर 3 क्वींस हैं, कप्स की है, एयर की है, एंड यहाँ पर फायर भी आ गया, यानी कि दिन ब दिन कॉन्फिडेंट, वार्म, इंटेलिजेंट एंड ग्रेसफुल पर्सनैलिटी होती जा रही है। और अनप्रिडिक्टेबल, कोई आपको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि जी इसके माइंड में चल क्या रहा है, खुराफात क्या चल रही है, ये किसी भी टाइम कुछ भी कर दे, कुछ नहीं पता। वाह। अब डिसीजन अब आपके हाथ में। ये देखो, वाह ये तो मैं हूँ। देखो इसके हाथ में वो भी है, विच है ना, टैरो रीडर ऐसे भी होता है ना। हाँ, अरे वाह क्या बात है। आप भी कोई टैरो रीडर हो सकते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखते हो, ठीक है। नाउ अब क्या है ना, दी एम्परर, अभी आप ना, आपके अंदर वो मैस्कुलिन एनर्जी आ चुकी है। अभी आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके लॉजिकली देखते हो, लॉजिक ढूंढते हो, हर चीज़ में खोजते हो। कोई आपको बोलता है ना आई लव यू, तो भी आप लॉजिक ढूंढते हो, ये क्या लॉजिक में ये मुझे बोल रहा है, ऐसे भरोसा नहीं है। बहुत ज़्यादा गार्डेड अप हो। डोंट गिव अप नहीं करना है, ठीक है। गिव अप नहीं कर रहे हो, अब आप चीज़ों को गिव अप नहीं कर रहे हो, लेकिन लॉजिकली आगे बढ़ रहे हो। अब वो इमोशंस पहले जैसा नहीं है कि बस आंखें बंद की इमोशनली फैसले कर लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। गिव अप नहीं करना, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि भाई जो आया वो हमारे साथ खेल जाए। आप अब चीज़ों को पहले देखोगे, परखोगे, जानोगे, समझोगे, सोचोगे, फिर फैसला करोगे। आप अपनी एनर्जीज को एक्चुअली में प्रोटेक्ट कर रहे हो अब, जो कि अच्छी बात है, जो कि हर इंसान को करना चाहिए, हर इंसान का हक है ये करना, राइट। अभी देखो हर्मिट की एनर्जी है, अब आप अपनी सोल सर्चिंग पे जा रहे हो। रिन्यूअल की एनर्जी आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपको कि आपका इंट्यूशन पावर इस वक्त कितना वर्क कर रहा है। आप अपनी एम्परर एनर्जी में जा चुके हो। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि अपने साथ आपको थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि वो जो रिन्यूअल आपकी लाइफ में आ रहा है ना, जो न्यू फेस जो आपकी लाइफ में आ रहा है, उसके आने से पहले बहुत सारी चीज़ों को सोल सर्चिंग का कार्ड होता है हर्मिट। और ये भी दिख रहा है काफ़ी टाइम अकेले रहने के बाद, काफ़ी चीज़ों को समझने के बाद, काफ़ी सोल सर्चिंग करने के बाद, अब जाके आपके अंदर वो इतना एक्सपीरियंस आया है, या अब जाके आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलने लगे हो। मुझे यहाँ पर अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो कोई पर्सन से आपकी मुलाकात भी होते हुए दिखाई दे रही है। विद दिस नाइट ऑफ कप्स आपके पास ना ये ऑफ़र, लव ऑफ़र आई है या आ चुकी है। पहले आपने इस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा लॉजिकली ही तराजू में अब तोला है, नहीं पता नहीं क्यों ये मुझे ऑफ़र दे रहा है या क्या मसला है। हालांकि पता है इस पर्सन के पास सब कुछ है, अर्थ एनर्जी आई है, 10 ऑफ पेंटिकल। इस पर्सन के पास पैसा, रुपया, स्टेबिलिटी, फैमिली, सब कुछ है, मतलब अच्छा खासा, मतलब बहुत पावरफुल पर्सन है ये, ठीक है। अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ ऑलरेडी एक हैप्पी फैमिली ये रह रहे हैं, जी रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन का आपकी तरफ ना इमोशनली बहुत ज़्यादा रुझान है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इनको लगता है कि आप बहुत अलग ही लेवल के इंसान हो, आपके अंदर सारी क्वींस की खूबियाँ हैं, और आप बहुत मैस्कुलाइन। इनको यही चीज़ इनको लगता है आप ना मतलब क्या चीज़ हो, आप शेरनी हो, शेरनी या शेर हो, लॉयन किंग। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक कंप्लीट पैकेज हो, मदर या फादर बन के, एक वाइफी या हस्बैंड मटेरियल हो आप। तो ये पर्सन आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, इट्स अ लव ऑफ़र। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये कोई न्यू पर्सन है। रोमांटिकली ये पर्सन आप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं या आप में इंटरेस्टेड हैं। हो सकता है इस वक्त आप दोनों का एक अच्छा आपस में बॉन्डिंग है, अच्छी फ्रेंडशिप है, लेकिन ये फ्रेंडशिप से ज़्यादा चाह रहे हैं, आप समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो इस पर्सन को बहुत लाइफ एक्सपीरियंस है, इस पर्सन का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। इस पर्सन को पता है कि कौन क्या है। ये पर्सन को आपकी पूरा वो जो है ना, आपका माइंडसेट पढ़ लिया है इस इंसान ने। और अब ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, या फिर ये फ्यूचर की प्लानिंग्स कर रहे हैं। ये अब इनफैक्ट ये फ्यूचर की प्लानिंग्स कर चुके हैं कि ये देख रहे हो, बेबीज़, फैमिली, वाओ, अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ। फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो ऑलरेडी है, ठीक है।
फाइंडिंग मैजिक इन द लिटिल थिंग्स इन लाइफ। तो ये पर्सन को लगता है कि आपके साथ अगर लाइफ जी जाएगी, आप इनके घर आओगे, आप इनकी फैमिली का मेंबर बनोगे, आप इनकी वाइफ या हस्बैंड बनोगे, तो आप छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढ लोगे और ये भी छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेंगे। तो एक अच्छा खूबसूरत रिश्ता बन सकता है। तो यहाँ पर इसीलिए एम्प्रर भी आया है कि ये आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। लेट्स सी एम्प्रेस आता है कि नहीं आता। वैसे तो एम्प्रेस आता है ना हमेशा, तो मैं एम्प्रर को खोजती हूँ, लेकिन लास्ट शफल करके एम्प्रर अगर आता है तो ठीक है। तो अभी एम्प्रर तो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब हम ये शफल करके देखेंगे क्या एम्प्रेस आता है, डिवाइन काउंटर पार्ट। मुझे ये भी दिख रहा है बहुत टाइम से आप बहुत ज़्यादा अकेलेपन में थे, अधूरेपन में थे, हर्मिट एनर्जी में थे। तो बहुत टाइम बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत टाइम बाद आपकी लाइफ में अब कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ नयापन आ रहा है। बहुत लॉजिकल कुछ ऐसे फैसले भी करोगे आप जो कि शायद थोड़े मुश्किल होंगे लेकिन करने पड़ेंगे, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल आया है, किंग ऑफ पेंटिकल। अच्छा, वर्गो हो सकता है आपका, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हो आप, या ये पर्सन एरीज हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत स्टेबल है, ये बहुत ज़्यादा किंग ऑफ पेंटिकल है। अभी एम्प्रेस नहीं मिला हमें, एम्प्रेस मिल जाए या कुछ भी मिल जाए ताकि हमें पता चले कि जी देखो आपके इमोशंस को हो सकता है कि ये पर्सन फिर से जगा दें, रिन्यूअल की एनर्जी है। हो सकता है आपके इमोशंस इनके साथ थोड़ा सा फिर से आप सोचने लगो कि ये क्या, मैं फिर से वैसे ही इमोशनल हो रही हूँ या हो रहा हूँ। लेकिन ये वाला जो इमोशनल है, फोर ऑफ वेंड्स 11 ये वाला इमोशनल मतलब ख़राब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली बन रही है, मैरिज, कमिटमेंट, 4 ऑफ वेंड्स। ये पर्सन आपको अपनी फैमिली में किसी इवेंट में इनवाइट भी कर सकते हैं, या अगर आप रिसेंटली कहीं गए हो या जाओगे वहाँ पर भी आपको ये पर्सन मिल सकते हैं। एम्प्रेस तो नहीं आया बहरहाल, लेकिन बाकी चीज़ें यहाँ पर अच्छी आई हैं, ठीक है। इन कार्ड्स में ना एम्प्रेस वैसे बड़ी मुश्किल से ही निकल रहा है, या 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 3 ऑफ पेंटिकल, चीज़ों को फिक्स करेंगे, आपके साथ फिक्स करना चाहते हैं। मे बी ये पर्सन आपको अपने साथ कोई ऑफ़र भी दें, या पेज ऑफ वेंड्स कि भाई मेरे साथ काम करो, मेरे साथ मेरे कारोबार में, मेरे किसी या 9 ऑफ कप्स, आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट की तरह हो, आपकी विश पूरी होगी बाकायदा। आप सोचोगे इस इंसान को तो पाने के लिए ख्वाहिश बहुत सारे लोग करते हैं, 6 ऑफ कप्स, लेकिन ये मुझे चूज़ कर रहा है, बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो ये पर्सन चैरियट, बिल्कुल मे बी ये पर्सन का और आपका दोनों का कास्ट कल्चर का भी कोई इशू हो। इशू तो नहीं होगा, इनकी नज़र में वो इशू नहीं है, लेकिन आप दोनों का कल्चर या कास्ट चेंज हो सकता है। इशू नहीं दिख रहे मुझे कोई भी, बस ये है कि चेंज हो एक दूसरे से, बस एज का गैप हो सकता है। लेकिन ये पर्सन आपके साथ एक हैप्पी लाइफ वो मतलब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आपके साथ छूना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली लाइफ गुजारना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप बहुत अच्छी मदर हो, आप बहुत अच्छी वाइफ हो, या बहुत अच्छे हस्बैंड हो। टेक व्हाट रेजोनेट्स, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। और 4 ऑफ वेंड्स भी यहाँ पर 11 मिरर सोल्स को दिखाता है। इनको लगता है आप इनका मिरर हो, इनको लगता है कि आप बहुत अच्छे मैरिज मटेरियल हो, और आपके साथ एक हैप्पी फैमिली जी जा सकती है। इन्होंने बड़े फ्यूचर के ना बड़े दूर की प्लानिंग्स करी हुई हैं, ये भी बता दूँ मैं आपको। देखो लॉट्स ऑफ अबेंडेंस, बहुत पैसा आ रहा है, सक्सेस, वाओ, कामयाबी, सक्सेस, अनलाइकली कुछ चीज़ें आपको पसंद हो या ना पसंद हो, आपको अपनी ज़िंदगी से हटानी पड़ेंगी। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है, न्यू डायरेक्शन को चूज़ करना पड़ेगा, रिन्यूअल इसीलिए आया है। वैसे भी मुझे यहाँ पर कोई पास्ट की खच्चर फिजूल की एनर्जी दिखी भी नहीं है, सच्ची बताऊँ। आज आपकी एनर्जीज़ में ना कोई ऐसी एनर्जी, आप सबको अब ख़त्म कर चुके हो, आगे बढ़ रहे हो। बिग हैप्पी चेंजेस, येस डेफिनेटली बिग हैप्पी चेंजेस। टेक एक्शन, मे भी किसी चीज़ के लिए आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि एक्शन लेने का टाइम है भैया, एक्शन ले लो। फिर चुड़िया चुग गई खेत, फिर रोने से क्या फ़ायदा। तो एक्शन लेने का टाइम है अभी भी। 48 ऑन द काउंटर, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।